प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी। जब तक आप लोग आ रहे हैं तब तक एक ज़बरदस्त सॉन्ग हमारा एमसी का हम लोग सुनते हैं। गुड एमसी वसीम यादव जी, गुड एमसी शौकत अंसारी जी, गुड एमसी बिपाशा जी, गुड एमसी आशा करते हैं आप सब लोग इस जबरदस्त सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होंगे। शैलेंद्र मिश्रा जी, गुड एमसी गुड एमसी ऑल ऑफ यू। राम बाबू ने इस पौधे को लहराया है, पौधे को लहराया है। विनोद कुमार पाल जी, गुड एमसी। अमित त्रिपाठी जी, गुड एमसी। शारदा गुप्ता जी, हमारी टीम के जबरदस्त डायनामिक लेडी लीडर, गुड एमसी। आशीष निगम जी, गुड एमसी। लक्ष्य बनाया, अजय शर्मा जी ने लक्ष्य बनाया, को जाना है, को जाना है। मदन ओझा सर, गुड एमसी सर। अपनाएंगे अजय शर्मा जी के साथ चलेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, स्वदेशी। गुड एमसी अमित त्रिपाठी जी। मदन ओझा सर, गुड एमसी भाई साहब, गुड एमसी हमारे टीम के जबरदस्त जुझारू लीडर। रानी अग्रवाल जी, गुड एमसी। भीम सिंह जैसा लीडर बनकर खिलाएंगे, गुड एमसी रानी जी। समाज की राह पर चलकर अनुराधा त्रिपाठी जी, गुड एमसी। सुमित समाज की राह पर चलकर सीपी बन के दिखाएंगे, सीपी बन के दिखाएंगे। आशा करते हैं आप सभी ने इस सॉन्ग को जबरदस्त एंजॉय किया, क्योंकि ये सॉन्ग है ही इतना जबरदस्त, इतना एनर्जेटिक कि एकदम इसको सुनते ही पूरा रोम रोम जो है ना खिल उठता है और मन करता बस झूम जाए, झूम जाए, झूम जाए। सबसे पहले प्रणाम आप सभी को। गुड एमसी। आज हमारी मिथिलेश कुमारी, मिथिला की बेटी, हमारी धिया सिया और जनक दुलारी जानकी यानी कि सीता जी का जन्मोत्सव है, प्रकाष्ठ दिवस है। तो हम आप सभी को हमारी माँ जानकी के जन्मोत्सव जानकी नवमी का हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और माँ जानकी से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपनी तरह हम सब को धैर्यवान, गुणवान, शक्तिशाली और कर्तव्य परायण बनाएं। बस इतनी ही प्रार्थना करते हैं माँ जानकी से। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आईएमसी में अपने अपने कार्य में व्यस्त होंगे। क्या आप सभी को गुड एमसी विनोद के सरवानी जी, क्या आप सभी को हमारी आवाज़ आ रही है? तो यस में फटाफट लिखिए कि आवाज़ आ रही है। क्या आप लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? कौन कौन? थैंक यू सो मच हमारे ग्रेट अपलाइन रोहित सर, थैंक यू सो मच। क्या आप सभी लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है? यस लिख के फटाफट से हमें जानकारी दीजिए कि आप सभी लोगों तक हमारी आवाज पहुंच रही है।
चलिए अब हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है अमित त्रिपाठी जी, हमारे ज़बरदस्त डायनेमिक लीडर एकदम रेडी हैं कि रानी अग्रवाल जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम अपने सेशन को, आज के सेशन को शुरू करते हैं। शारदा जी, गुड एमसी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम अपना परिचय से स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम पूनम चंद्रा है, कानपुर की धरती से, कानपुर की पावन पवित्र और एग्रेसिव धरती से चेयरमैन स्टार। बहुत बड़ा लेवल तो नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि लक्ष्य तो क्राउन प्रेसिडेंट है, सीपी है, लेकिन उस लक्ष्य तक, उस गोल तक पहुंचने के लिए ये सारे महत्वपूर्ण स्टेयर्स हैं जिन तक पहुंच के हम सीपी के लेवल तक पहुंचे। बहुत ज़्यादा समय हमें नहीं हुआ है आईएमसी को करते हुए, अभी 2 साल भी पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, और कुछ शारीरिक हेल्थ इशू था जिसके वजह से हमने आईएमसी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला हमें प्रोडक्ट का, और फिर हमने इसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया। और लोगों को भी, जो कोई बताता था अगर हमसे कि हमें ये समस्याएं हैं लीवर में या पेट में या किडनी में, तो मैं मनीष सर का नंबर दे देती थी। थैंक यू सो मच अभिषेक भाई। उनसे कहती थी कि आप लोग इनसे संपर्क कर लीजिए, ये आपको अगर कोई जानकारी होगी तो बता देंगे। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में थी तो बहुत ज़्यादा समय नहीं था कि कहते हैं ना कि आईएमसी करने के बारे में या आईएमसी में काम करने के बारे में, ये हमने नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, आईएमसी के प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, ये तो मेरे रोम रोम में बसा हुआ है। क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मेरे शरीर में जितना खून या पानी नहीं है, उससे ज़्यादा आईएमसी के प्रोडक्ट हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ जो अच्छी शक्ति होती है ना, वो आपको अपने तरफ धीरे धीरे करके खींच ही लेती है। और आईएमसी में वो शक्ति है, वो ताकत है, जिसने दिल से तो मैं आईएमसी की हो गई थी, शरीर से तो मैं आईएमसी की हो गई थी, लेकिन काम करने के बारे में नहीं विचार बना पा रही थी। लेकिन 2022 मई को हमने एक निर्णय लिया कि जो भी स्थिति थी, लॉकडाउन का समय था, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं जाएंगे लेकिन तब भी थोड़ा सा बता देते हैं कि लॉकडाउन का समय था और बहुत हताहत भरी स्थिति थी, पूरे देश में बहुत ज़्यादा लोग परेशान थे। तो एक मन में विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा कार्य करा जाए, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में आए थे ये सोच के कि समाज के लिए कुछ करेंगे, तो क्यों ना आईएमसी क्या वो माध्यम है। तो विचार आया कि हाँ, आईएमसी ही वो माध्यम है जिससे मैं अपने समाज से गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी को दूर कर सकती हूँ। तो हमने एक निर्णय लिया, एक संकल्प लिया 22 मई 2020 को आईएमसी में काम करने का, और उस दिन से हमने आईएमसी करना शुरू कर दिया। बेसिकली आईएमसी को जीना शुरू कर दिया, बस इतना ही। क्योंकि आईएमसी एक काम नहीं है, आईएमसी एक संगठन है, आईएमसी एक समूह है, एक वो पवित्र रिश्ता है जो हमारा लोगों से बनता जा रहा है, और आज लोग हमारे होते जा रहे हैं और हम लोगों के होते जा रहे हैं। ये हमारा संक्षिप्त में परिचय है। अब मैं बताना चाहती हूँ आप सबको इस पेज के बारे में, क्योंकि हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि हम पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, और अगर हमारे सीनियर हमें बताते भी हैं तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हमारा इस पेज का बहुत ही ज़बरदस्त, कहते हैं ना, एक व्यक्ति को सफल बनाने के लिए हम सब के ग्रेट अपलाइन गुरुजी डीएन सर का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आईएमसी डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट का पेज बनाया। एक जिंदगी 1 बजे, इस पे आके सभी लीडर्स अपने विचार देते हैं और आपको धैर्यवान बने रहने के लिए, निष्ठावान बने रहने के लिए, आपका संकल्प पूरा हो, प्रेरित करते हैं। बस हम सभी का प्रयास यही है कि आप सब लोग अपना धैर्य कभी ना खोएं और आगे बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। सफलता तो जरूर मिलेगी आप सबको। तो इस पेज का निर्माण किया गुरुजी, इसलिए गुरुजी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ, हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस पेज का निर्माण किया और आज हमें इस पेज पे अवसर मिला है कि आके मैं अपनी बात को कह सकूं। इसके लिए मैं हृदय से हमारे सबके गुरुजी डीएन सर का मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूं। और इस पेज का जो लोग
देख रेख करते हैं, इस पेज को जो लोग संचालित करते हैं, हिबा जी और हमारे भाई अभिषेक कश्यप जी का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने इस पेज पे बहुत मेहनत करते हैं। सच बताएं तो हम सब लोग इस पेज पे लाने के लिए लोगों को परेशान रहते हैं। जब हमसे कहा जाता है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को इस पेज पे लाइए, तो हम लोग इसमें असफल रहते हैं। लेकिन कभी उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जो इस पेज को हैंडल करता है, अपने लिए नहीं, हमारे और आपके लिए। इसके लिए मैं इन दोनों शख्सियत को भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। और हमारे दोनों सीनियर्स रोहित सर और मोहित सर का भी मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और हमारे मनीष सर का भी, जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पूनम चंद्रा जो भी बनी, जहाँ भी बनी, उसमें मनीष जी का बहुत बड़ा योगदान है। और शायद उनका ये योगदान मैं जीवन में कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ, ईश्वर उनको सदैव अपने चरण में रखें और शांति प्रदान करें। क्योंकि इस सिस्टम, इस खूबसूरत से, पवित्र से बंधन से रूबरू कराया हमारे रोहित सर, मोहित सर ने। उन्होंने मुझे सिखाया कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। पूनम चंद्रा जी कैसे जीरो से, कहते हैं ना, फर्श से कैसे अर्श पे आना है। इस सिस्टम के माध्यम से उन्होंने मुझे ये सिस्टम दिया, इस सिस्टम से रूबरू कराया। इसके लिए मैं अपने दोनों सीनियर्स का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हम सबके ग्रेट अपलाइन गुरु जी का तो कहना ही क्या है, उनका तो सर्वस्व निछावर उन्होंने कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ हम सब की तरक्की के लिए, हम सब के लिए। तो उनका तो शायद उनके तारीफ में जितने भी मैं शब्द कहूँ वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे उस महान शख्सियत के तारीफ में, जिनका 24 आवर सद, कहते हैं ना, सद क्षण, सद मतलब सद समय, हर समय पे वो तैयार रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे आपके विकास के लिए, हमारी आपके सफलता के लिए। इसके लिए मैं हृदय से गुरु जी का आभार प्रकट करती हूँ। आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि आज मंगलवार है और मंगलवार का दिन हमें दिया गया है इस पेज पे आके अपने विचार को रखने का और अपने कहते हैं ना, अपने शक्ति को प्रदर्शन करने का। अपने जो हमने चैलेंज लिया है, जो हमने चैलेंज झेला है यहाँ तक पहुँचने में, चेयरमैन तक पहुँचने में, उस चैलेंज को बताने के लिए हमारा जो दिन निर्धारित किया गया है वो है मंगलवार। आप सबको पता है कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है? क्या आप सब लोग हमें बता सकते हैं कि आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, किस विषय में महत्वपूर्ण है? जबरदस्त, जल्दी जल्दी फटाफट से बताइए कि आज का जो दिन है वो किस लिए महत्वपूर्ण है। मैं हमारे सभी लीडर्स जो अभी पेज पे उपस्थित हैं, मैं उनसे ये आग्रह करती हूँ कि आज का दिन किस लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज कृपा करके आप सब हमें अवगत कराएं। जबरदस्त, सबसे पहले जिन्होंने जवाब दिया हमारे टीम के धुरंधर लीडर अमित त्रिपाठी जी ने, इनका हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने इस जवाब को दिया। आज का दिन हमारे हनुमान जी के लिए, कहते हैं कि उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था मंगलवार को। और मंगलमुखी सदा सुखी, मंगल का दिन जो है हनुमान जी के लिए ही बनाया गया है। तो और हनुमान जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आप सबको देना चाहते हैं। हनुमान जी के बारे में कुछ बहुत सारी, बहुत ज़बरदस्त, उमेश कुमार श्रीवास्तव जी ज़बरदस्त, मदन ओझा सर ज़बरदस्त, सर शारदा जी ज़बरदस्त, बहुत सभी धुरंधर लीडर लगे हुए हैं, रानी अग्रवाल जी, दीपाशा जी, हनुमान जी का जी, मोहम्मद शकील अंसारी जी हनुमान जी का आज दिन है। और हनुमान जी के बारे में मैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें, शायद आप सब लोगों को पता भी हो, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती हूँ। अगर भक्तों की बात आती है कि सबसे बड़ा भक्त कौन है, क्योंकि एक युग कृष्ण का युग था, एक युग राम का युग है, और इन दोनों युगों में अगर भक्तों की श्रेष्ठता का, अगर सबसे परम भक्त का नाम आता है तो वो हनुमान जी का आता है।
कहा जाता है कि भक्त तो अर्जुन भी बहुत बड़े थे, अर्जुन भी बहुत बड़े भक्त थे श्री कृष्ण के, और हनुमान जी बहुत बड़े भक्त हैं श्री राम के। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, बस मैं छोटा सा बताना चाहती हूँ, आप सभी को छोटी सी जानकारी देना चाहती हूँ। अर्जुन परम भक्त थे कृष्ण के, लेकिन उनके अंदर क्या था कि कृष्ण जी जब भी कुछ कहते थे ना उनसे, तो वो लेकिन किंतु परंतु में फंस जाते थे। और हनुमान जी जब भी राम जी ने जो भी कहा, उन्होंने आंख मूंद के मान लिया कि बस आपने कह दिया गुरुजी, ये हो जाएगा। तो यही अंतर था अर्जुन और हनुमान जी में। एक बार एक छोटी सी घटना, जब महाभारत हुई, क्योंकि अर्जुन को लेकिन किंतु परंतु करने की भी बहुत बड़ी आदत थी, और उससे भी जो एक बड़ी आदत थी वो था कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन के अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया था कि ये जो युद्ध हुआ है और ये जो जीत हमने हासिल की है पांडवों ने, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। तो जब ये और अर्जुन की वजह से बहुत लोगों ने फिर कहना शुरू कर दिया कि नहीं, ये मेरी वजह से जीत हुई, मेरी वजह से। लेकिन अर्जुन के अंदर ये अहंकार आ गया था कि महाभारत का युद्ध जो हमने विजय सी प्राप्त की, वो स्वयं की वजह से। तो फिर ये हुआ कि सबने कहा कि इसका निष्कर्ष कैसे निकलेगा कि आखिर महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा। तो आप सबको मैं बताना चाहती हूँ कि बड़बड़ी थे, जिन्होंने पूरा युद्ध निरंतरता से देखा था। बड़बड़ी ही एकमात्र वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे महाभारत को बहुत ही ध्यान पूर्वक देखा था। तो सभी लोग, कृष्ण, अर्जुन, सभी बाकी जितने लोग थे, सभी लोग बड़बड़ी के पास पहुंचे। अब बड़बड़ी के पास पहुंचने के बाद उनसे पूछा गया कि बताइए कि इस युद्ध में जो विजय सी प्राप्त हुई है पांडवों की तरफ से, वो किसकी वजह से या किसकी ताकत है। तो बड़बड़ी ने एक शब्द में कहा था कि मारने वाला भी श्री कृष्ण थे और मरने वाले भी श्री कृष्ण थे, बाकी तो हमें दूसरा कोई व्यक्ति दिखा ही नहीं। पूरा जो युद्ध लड़ा वो भी श्री कृष्ण थे, और पूरे जो लोग मर रहे थे या जो लोग मारे जा रहे थे, जो लोग मोक्ष को प्राप्त कर रहे थे, वो भी श्री कृष्ण थे। तो यानी कि पूरा जो जीत का श्रेय है वो श्री कृष्ण पे जाता है। लेकिन ये अर्जुन की भक्ति थी, और एक हमारे हनुमान जी हैं, उनकी भक्ति कैसी है देखिए। एक बार जब श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आते हैं और जब उन्होंने राजा बनते हैं, तो एक भेंट जो है सबको देते हैं। जितने भी मेहमान आए थे उस राज्याभिषेक में, राम जी की तरफ से सबको एक एक भेंट दिया जाता है। उस भेंट में एक मोती की सुंदर सी माला, क्योंकि भाई हनुमान जी जो थे वो तो बैरागी थे, है ना। हनुमान जी जो थे तो उनके लिए राम जी ने सोचा कि इनको क्या दिया जाए भेंट में, उपहार में, जो इनको अच्छा लगे। तो हनुमान जी को उपहार स्वरूप एक मोतियों की माला मिली। जब वो मोतियों की माला उनको मिली तो वो एक एक मोती को तोड़ के और ऐसे ऐसे देख रहे थे तोड़ के कि इसमें श्री राम जी, हमारी माँ जानकी है कि नहीं। और जब उनको नहीं दिखाई देता था तो ऐसे ऐसे करके वो एक एक मोती को निकाल रहे थे माला से, और तोड़ तोड़ के देख रहे थे, नहीं दिख रहा था तो फेंकते जा रहे थे। उधर से माँ जानकी गुजर रही थी, तो उन्होंने पूछा कि हे पुत्र, ये क्या कर रहे हो, क्योंकि माँ जानकी हनुमान को अपना पुत्र मानती थी। तो बोली, हे पुत्र, ये आप क्या कर रहे हो, इतनी सुंदर मोतियों की माला आपको भेंट उपहार स्वरूप दिया गया है राम जी की तरफ से, आपके प्रभु की तरफ से, तो आप इसे तोड़ तोड़ के क्यों देख रहे हो, क्यों बर्बाद कर रहे हो। तो हनुमान जी का सिर्फ और सिर्फ एक कहना था कि माते, मैं तो ये देख रहा हूँ कि इस मोती के अंदर क्या मेरे प्रभु श्री राम और आप माता जानकी हो, और अगर मेरे इस मोती के अंदर मेरे श्री राम और आप माँ जानकी नहीं हो तो ये मोती मेरे लिए
व्यर्थ है, इसीलिए मैं इस मोती को फेंकता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो जीवन है पूर्ण रूप से समर्पित है हमारे गुरु, हमारे मेंटर, हमारे श्री राम जी के लिए, क्योंकि वो श्री राम जी के अनन्य भक्त थे। तो भक्त तो अर्जुन भी थे और भक्त हनुमान जी भी थे, लेकिन हम सबको हनुमान की तरह भक्त बनना है हमारे गुरुदेव का। तो मैं चाहती हूँ कि फटाफट से सभी लोग गुरुदेव के लिए प्रणाम लिखेंगे। आज मैं देखना चाहती हूँ कि स्टेज पे कौन कौन लीडर है जो हमसे भी बड़ा भक्त है हमारे गुरु जी का, वो फटाफट से हमारे गुरु जी के लिए प्रणाम 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 का साइन बनाएगा। फटाफट फटाफट फटाफट। मैं देख रही हूँ कि सबसे पहला जो प्रणाम आता है आशीष कोले जी का आया, धन्यवाद आशीष जी। और विनोद केसरवानी का आया, शारदा गुप्ता जी का आया, अमित त्रिपाठी जी का आया। वाकई में हमारे गुरुदेव हैं ही ऐसे कि उनके लिए जितनी बातें कही जाए और जितना कुछ किया जाए शायद हम अपना सर्वस्व भी निछावर कर देंगे। हमारे इस गुरु के लिए बहुत ही छोटा सा भेंट होगा। सच बात ये है, और आप सभी का हृदय से धन्यवाद कि आप सभी ने मेरी बात मान के हमारे गुरु जी के लिए इतने सारे प्रणाम भेजे। धन्यवाद हृदय से आप सभी का, क्योंकि आज हम सब लोग जो भी हैं उसमें हमारे गुरुजी का बहुत बड़ा हाथ है। एक बात मैं छोटा सा गाना सुनाना चाहती हूँ। हनुमान जी कहते हैं ना कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। उसी तरीके से मेरा भी एक गाना है 2 लाइन का जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ, और ये डेडिकेट करती हूँ मैं हम सब के आदरणीय गुरुजी का डीएन सर को के लिए। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। गुरुजी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं गुरुजी मेरा नाम हो रहा है। प्रणाम आप सभी को। सच बात ये है कि हमारे गुरुजी हैं ही ऐसे, और मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सब ने मेरे आग्रह पे हमारे गुरुजी को इतना सारा प्रणाम लिखा, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। अब मैं आज का सेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। इससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे कितने लीडर हैं जो सिंसियरली इस पेज पर आते हैं और इस पेज पर रह के सबकी बात ध्यान से सुनते हैं। ये हम आज देखना चाहते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हमारा यह गुरु जी का जो प्रयास है कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लीडर्स को इस पेज पे लाएं। क्या वाकई में हम सिंसियरली इस पेज पे आते हैं या अपने लोगों को वाकई में सिंसियरली लाते हैं? तो अगला जो हमारा जो लास्ट जो सेशन था वो तो हरिद्वार टूर पे था, लेकिन उससे पहले जो 2 हमारा सेशन था पिछले महीने लास्ट मंथ अप्रैल के महीने में, मैं जानना चाहती हूँ कि जो मेरा सबसे पहला सेशन था मैंने उसमें किस पे बात किया था। प्लीज कृपा करके सभी लीडर्स हमें याद दिलाइए कि हमने आखिर किस पे बात की थी। फटाफटी से याद दिलाइए कि हमने किस पे बात की थी लास्ट सेशन में, किस टॉपिक पे बात किया था। जबरदस्त, फटाफट फटाफट फटाफट। ओहो, फिर से अमित त्रिपाठी जी जीत गए। वाकई में ये हम कहते हैं कि हमारे बहुत ही कहते हैं ना डायनामिक और ज़बरदस्त लीडर हैं। इनके अंदर वो सारे गुण हैं, कहते हैं ना कि बस कॉपी करने की इस बिज़नेस में, तो उन्होंने कॉपी किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे इस धुरंधर लीडर ने हमारे इस बात को या पेज पे सिंसियरली रह के और हमारी इस बात को सुना। हमने जो सबसे जो पहला टॉपिक लिया था वो लिया था ड्रीम। नागेंद्र मिश्रा जी राइट सर, सपनों पे लिया था। उमेश श्रीवास्तव जी राइट, मैंने ड्रीम पे लिया था। मोहिनी जी राइट, मैंने ड्रीम पे लिया था। सरता यादव जी
राइट, मैंने ड्रीम पे लिया था। विनय कुमार जी, राइट, मैंने सपने के बारे में बोला था। आप सभी एमडी खैफ लीडर जी सब आप सभी लोगों ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। अभिषेक भाई, थैंक यू सो मच कि मैंने जो पहला जो टॉपिक लिया था वो था ड्रीम। क्योंकि सच बताएं तो हम सब लोग कहीं ना कहीं 5, 10, 20 हज़ार रुपया तो कमा रहे हैं और अपने जीवन को काट रहे हैं, है ना। लेकिन इस बिजनेस में हम 5 या 10 हज़ार रुपया कमाने के लिए नहीं आए हैं। इस बिजनेस में अपने सपने को पूरे करने के लिए आए हैं, जिस सपने को आईएमसी के सिवा पूरा करने के लिए हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो सबसे जो हमारा पहला टॉपिक था वो था ड्रीम। जो हमारा पहला टॉपिक था वो था ड्रीम, और सभी जबरदस्त लीडर ने इसका जवाब दिया सपने और ड्रीम। हमने पहला जो टॉपिक लिया था ड्रीम, क्योंकि आपका जो ड्रीम है वो आपको काम करने के लिए प्रेरित करता है। उसके जो ड्रीम के जो आगे बोला था वो क्या बोला था मैंने, जो उसके बाद जो सेशन में मैंने लिया था ड्रीम के बाद, वो मैंने क्या लिया था, फटाफट से बताते जाइए। ड्रीम के बाद जो मैंने बोला था दूसरे सेशन में वो क्या था, गोल, राइट। फिर से हमें त्रिपाठी जी जीत गए। मैंने गोल पे बात की थी, क्योंकि ड्रीम तो हम सब लोगों ने देखा है कि एक बड़ा सा घर हो, एक मर्सिडीज गाड़ी हो, एक हम देश विदेश घूमें, एक अच्छी लाइफस्टाइल जिए, लेकिन उसके लिए हमें अपने गोल भी निर्धारित करने पड़ेंगे। क्योंकि सपना तो बहुत सारा है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए एक टाइम हमें बनाना पड़ेगा गोल के रूप में। तो हमारा जो दूसरा था, रानी अग्रवाल जी गोल, अनुराधा त्रिपाठी जी गोल, उमेश श्रीवास्तव जी गोल। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने, नागेंद्र मिश्रा जी लक्ष्य, राइट, एकदम सत्य कहा आपने, गोल निर्धारित किया था। क्योंकि ड्रीम के जो पूरक है ना वो गोल हैं। जब तक आप गोल नहीं बनाएंगे कि इस ड्रीम को हमें कितने दिन में पूरा करना है, इसी के लिए गोल निर्धारित करना बहुत ज़रूरी है। और गोल के बाद जो मैंने दूसरा जो टॉपिक लिया था वो क्या था, ज़बरदस्त से फटाफट बताते जाइए, क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है, तो फटाफट बताते जाइए। गोल के बाद मैंने क्या लिया था, वाह, बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने, अजय कुमार जी जिन्होंने ध्यान से लग रहा वो एकदम सिंसियरली आते हैं। लिस्टिंग, राइट, अमित त्रिपाठी जी फिर से बोले लिस्टिंग। गोल के बाद जो हमारा जो आता है वो होता है लिस्टिंग, क्योंकि गोल को पूरा करने में लिस्ट का भी बहुत बड़ा योगदान है ना। क्योंकि ये जो व्यापार है ये अकेले करने का व्यापार नहीं है, ये टीम का व्यापार है। और टीम बनाने के लिए हमें बहुत सारे लोग चाहिए, और लोग में जब हम ज्वाइन करते हैं आईएमसी, इसके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, तो हम बताएंगे कि इसको हमें पता ही नहीं चलता। इसके लिए जो दूसरा जो तरीका होता है अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो होता है लिस्टिंग का। क्योंकि हम लिस्टिंग करते हैं कि हाँ, हमारे पास कितने हमारे लोग हैं, हमारे फ़ोन में कितने सारे नंबर हैं, और इन नंबर को एक तरीके से करीनी से सजा करके लिस्टिंग करते हैं, और फिर उस लिस्टिंग के माध्यम से हम लोगों से बात करते हैं। ध्रुव जी ने जी भी बोला लिस्टिंग, थैंक यू सो मच, वह गजब। सोन प्रभा जी ने भी बोला कि लिस्ट। सभी लीडर्स बहुत सिंसियरली सुनते हैं लग रहा है लाइव को, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। जो दूसरा जो हमारा टॉपिक था सपने को पूरा करने के लिए, वो था लिस्ट बनाना, यानी कि हमारी लिस्टिंग। और जो हमारा तीसरा टॉपिक था वो क्या था, फटाफट से बताते जाइए। ड्रीम को पूरा करने के लिए जो तीसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो क्या था, फटाफट बताते जाइए। संपत पाल जी लिस्टिंग, जी सर लिस्टिंग। अब लिस्टिंग के बाद तीसरा क्या पॉइंट था, फटाफट से बताइए, क्योंकि टाइम जो है जा रहा है धीमे धीमे, फटाफट बताते जाइए। सेलिंग, या राइट, अमित त्रिपाठी जी राइट, कि तीसरा जो हमारा मेन पॉइंट था वो था सेलिंग। यानी कि सबसे पहला जो टॉपिक था वो था ड्रीम, जो दूसरा टॉपिक था उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो था गोल, और जो तीसरा था उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो था लिस्टिंग, और जो चौथा था उस ड्रीम को पूरा करने के लिए वो था सेलिंग। और सेलिंग में
मैंने एक बहुत मेन पार्ट बताया था, वो क्या था? फटाफट से बताते जाइए। चलिए, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। फॉलो अप, राइट मदन ओझा सर, आपने सही कहा कि फॉलो अप भी बहुत ज़रूरी है। और सेलिंग का जो मैंने मेन पॉइंट दिया था वो था मैन, M फॉर मनी, A फॉर अथॉरिटी और N फॉर नीड। यानी कि सेलिंग का जो बेस्ट पार्ट होता है वो होता है मैन में मनी, अथॉरिटी एंड नीड। हम अपने प्रोडक्ट को उस व्यक्ति को सेल करने जाएं जिसके पास पैसा हो, कम से कम 2-4 प्रोडक्ट तो हमारा वो खरीद ले, राइट। इसके लिए मनी होना भी बहुत ज़रूरी है। और हम अपने प्रोडक्ट को, अपने प्लान को, अपने कंपनी के प्रोफाइल को उस व्यक्ति के सामने जाके शेयर करें जिसके पास अथॉरिटी हो डिसीजन लेने की। क्योंकि अक्सर लोग टाल देते हैं। पति कहता है पत्नी नहीं समझ रही, पत्नी कहता है पत्नी नहीं समझ रही, फिर माँ नहीं समझ रहे, पिता नहीं समझ रहे। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन था कि अपने प्रोडक्ट के, अपने कंपनी के प्लान को, प्रोडक्ट को, प्रोफाइल को पूरी फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करिए, क्योंकि ये हमारा फैमिली बिजनेस है, राइट। तो जब पूरी फैमिली के सामने आप बैठ के उसके बारे में डिस्कस करेंगे तो पूरी फैमिली सुनेगी और पूरी फैमिली फिर निर्णय लेगी कि क्या करना है, कौन सा प्रोडक्ट लेना है और कैसे काम करना है, राइट। तो ये हमारा जो तीसरा था वो अथॉरिटी था। और जो सेलिंग में जो तीसरा पार्ट था वो था मैन, मनी, अथॉरिटी एंड नीड भी देखनी होती है कि किस व्यक्ति की क्या नीड है। किसी को पैसे की नीड होती है, किसी को घूमने की नीड होती है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग नीड होती है। हर व्यक्ति की एक नीड नहीं होती है, हर व्यक्ति की अलग अलग नीड होती है। नीड के बहुत सारे प्रकार होते हैं और अगर किसी व्यक्ति के नीड नहीं है तो नीड हम लोग पैदा भी कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इन तीनों चीज़ों पे, यानी कि ड्रीम को पूरा करने के लिए गोल चाहिए, लिस्टिंग चाहिए और सेलिंग चाहिए, राइट। ये तीनों पार्ट हैं। ये तो हमारा पिछला टॉपिक था। और आज के जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा, सिर्फ और सिर्फ एक है, वो है प्रमोशन। क्योंकि इस बिजनेस का जो मेन पार्ट है या आधार है या न्यू है वो है आपका प्रमोशन। प्रमोशन के बिना इस बिजनेस में आप आगे नहीं बढ़ सकते, यही सत्य है। इसलिए इस बात को सोच लीजिए, समझ लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि आपको प्रमोशन तो करना पड़ेगा। मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे मित्र, मेरे सभी अपने, प्रमोशन तो आपको करना ही पड़ेगा। और प्रमोशन में जो सबसे जो पहला पार्ट आता है वो होता है कंपनी का भी प्रमोशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, कंपनी को इतना सा बताते हैं, है ना, और आदमी बड़ा सा कैसे समझेगा, है ना। दिमाग तो बहुत है उसके पास, क्योंकि हर व्यक्ति के पास दिमाग बहुत बड़ा होता है और हम अपनी कंपनी को इतना छोटा सा बताते हैं। नहीं, कंपनी को बहुत बड़ा बताना है। आप सोचिए, जिस कंपनी को आज 15 साल हो गए काम करते हुए, बिना किसी आँच के, साँच के, मतलब पूरी सच्चाई से, पूरी निष्ठा से जो कंपनी हमारी 15 साल से वर्क कर रही है फील्ड में, कोई भी दिक्कत नहीं आई। हमारी कंपनी इतनी बड़ी है कि उसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का बड़ा सा वेयर हाउस है, जो हम लोगों ने हरिद्वार में इस बार देखा है। बहुत सारे हमारे लीडर्स हरिद्वार में थे जिन्होंने कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को देखा, कंपनी के वेयर हाउस को देखा, कंपनी के ऑफिस को देखा। हमारी कंपनी WHO से सर्टिफाइड है। हमारी कंपनी को के जो प्रोडक्ट हैं वो आयुष मंत्रालय से सर्टिफाइड होके आता है। हमारी कंपनी को हलाल ने सर्टिफाइड किया है। हमारी कंपनी IDSA में भी आता है। थैंक यू सो मच रमेश सर। तो हमारी कंपनी के ये बेस्ट पार्ट है। अपनी कंपनी को जितने बड़े स्वरूप में आप बताएंगे, आपका बिजनेस उतने बड़े स्वरूप में होगा। कहते हैं कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, उसकी तारीफ के लिए, उसके वर्णन के लिए शायद हम लोग सक्षम नहीं हैं। सच्चाई ये है कि हमारी भी कंपनी
हमारी इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन जो कंपनी है वो बहुत बड़ी कंपनी है, उसके बारे में जितना वर्णन करे शायद हम लोग सक्षम नहीं हैं उसका वर्णन करने में हमारी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है। ठीक, दूसरा आता है अपलाइन। इस बिजनेस का जो मोस्ट पार्ट होता है वो होता है अपलाइन। आपका बिजनेस जो भी हो रहा है या आप इस बिजनेस में जितने भी सफल हैं वो आपके सिर्फ और सिर्फ अपलाइन की वजह से। आपके सफलता में 90% योगदान आपके अपलाइन का है और 10% योगदान सिर्फ और सिर्फ आपका होता है। और हम सब में एक बहुत बड़ी खराबी होती है कि हम खुद का प्रमोशन करने में लग जाते हैं, हम अपलाइन का प्रमोशन नहीं करते हैं। मेरे भाई, अगर आप इतने टैलेंटेड होते आज कहीं ना कहीं कुछ बड़े सेक्टर में बन के बैठे होते, कुर्सी तोड़ रहे होते। नहीं है, इसका मतलब है कि आपके अंदर काबिलियत नहीं है। काबिलियत उस व्यक्ति में है जिसने क्राउन प्रेसिडेंट का लेबल लिया, जिसने एम्बेसडर का लेबल लिया, जिसने रोहित सर ने चेयरमैन का लेबल लिया, मोहित गोस्वामी सर ने एम्बेसडर का लेबल लिया, हीबा जी ने एम्बेसडर का लेबल लिया, आशित कोले सर ने एम्बेसडर का लेबल लिया और हम सब के गुरु जी ने क्राउन प्रेसिडेंट का लेबल लिया। इसका मतलब काबिलियत उनके अंदर है। इसलिए अपने अपलाइन की तारीफ करिए, अपने अपलाइन का प्रमोशन करिए, क्योंकि कंपनी का प्रमोशन करिए और अपने अपलाइन का भी प्रमोशन करिए। हम लोगों में एक और बहुत बड़ी खराबी होती है कि जब किसी भी व्यक्ति के पास हम अपने अपलाइन को ले जाते हैं तो उस व्यक्ति का इतना वर्णन कर देते हैं, सर ये व्यक्ति तो महारथी है, सर ये व्यक्ति तो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, लेकिन अपने अपलाइन को इतना छोटा सा प्रदर्शित करते हैं। नहीं मेरे भाई, वो व्यक्ति कुछ भी है, हो सकता वो बहुत पैसे वाला हो, बहुत दिमाग वाला हो, लेकिन वो अपने सेक्टर में है। आईएमसी के लिए वो 0 है। सच बताएं उससे को तो ये भी नहीं पता है कि आईएमसी में सुपरस्टार या 10% का लेवल कैसे लिया जाता है। इसीलिए वो व्यक्ति महान नहीं है, महान आपका सीनियर है जिसने उस लेवल को लिया इस कंपनी में। इसीलिए अपने सीनियर का प्रमोशन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करिए, खुद का प्रमोशन मत करिए। खुद के प्रमोशन को काट डालिए और अपने सीनियर का प्रमोशन करिए, क्योंकि सीनियर ही आपको आगे बढ़ा सकता है, सीनियर ही आपको मार्गदर्शन दे सकता है इस बिजनेस में। एक और खराबी होती है, हम क्या करते हैं कि अपने सीनियर को लेके किसी से मिलवाने के लिए ले जाते हैं, राइट। सीनियर को लेके हम किसी से मिलवाने के लिए ले जाते हैं और जब मिलवाने के लिए ले जाते हैं तब होता क्या है, वहां पे सीनियर बेचारा चुपचाप बैठा रहता हाथ पे हाथ धर के और हम अपना ही छांटते रहते हैं। अरे मेरे भाई, जिस सीनियर को आप लेके गए हो उसको भी तो बोलने दीजिए। अगर वो आपके बात से कन्विंस हो जाता तो आपको सीनियर को ले जाने की जरूरत ही कहाँ पड़ती, बताइए। अगर कोई व्यक्ति आपके बात से कन्विंस हो रहा है, वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रोडक्ट खरीद रहा है, वो लेबल ले रहा है, तो फिर तो सीनियर से मिलवाने की जरूरत ही नहीं है। आप सीनियर को इसलिए ले जाते हो किसी भी व्यक्ति से मिलवाने के लिए कि हो सकता है ये व्यक्ति हमारी बात नहीं सुन रहा है, हमारे सीनियर की बात ही सुन ले, इसलिए ले जाते हो, राइट। तो सीनियर को बोलने दो और खुद चुप रहो, यानी कि अपने मुंह पे ताला लगा के रखो और सीनियर को समझाने दो। उस दिन का जो पूरा दिन है, वो जो पूरा समय है, वो आपके सीनियर का होता है, आपका नहीं, राइट। इसीलिए सीनियर का प्रमोशन करिए, इस बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके सीनियर का 90% योगदान और आपका सिर्फ 10% योगदान रहता है आपकी सफलता में। आप प्रमोशन में जो तीसरा पार्ट है, ये हमारा पेज है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पेज का बहुत बड़ा, पता है क्यों? जब लोगों से कहिए
कि डीएन सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज पे आइए तो लोग कहते हैं अरे क्या करेंगे जाके, सारे लीडर तो बस अपने ही गुणगान गाते हैं कि हम ये थे तो हम ये कर दिए। मेरे भाई, वो आपको गुणगान नहीं गाते हैं, वो आपको बताते हैं कि इस रास्ते में ये रोरे मिलेंगे। भगवान मिलना इतना आसान थोड़ी ना होता है ना। उसके रास्ते में बहुत सारे आपको मिलेंगे कांटे जो चुभेंगे। जब चुभेंगे तो दुख होगा, लेकिन दुख में टूटना नहीं है, दुखी तो होना है, क्योंकि आपको ये महसूस करना है कि हमें पहले से पता था कि ये कांटा यहाँ पे चुभने वाला है, राइट। तो दुख तो होगा, लेकिन दुख में आप टूटेंगे नहीं। इसके लिए इस पेज का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है इस पेज का। हम लोग क्या करते हैं आपको मैं बता दूं, मेरा एक मैसेज 10 लाख लोगों तक जाता है। मैं किसी को गुड मॉर्निंग गुड नाइट कुछ भी नहीं भेजती। कोई पर्व कोई त्योहार मुझे समझ में नहीं आता, ठीक है। मेरा मैसेज सिर्फ और सिर्फ अपने कार्य को लेके जाता है। मेरा एक मैसेज 10 लाख लोगों तक पहुंचता है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट के माध्यम से बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने एक मैसेज, एक थॉट को 10 लाख लोगों तक पहुंचा देती हूं। लेकिन देखने वाली बात यह होती है कि इस पेज पे आज अवेलेबल कितने लोग हैं मेरे टीम के, या मीटिंग सेमिनार में मेरे कहने पे कितने लोग आते हैं, ये देखना होता है। हम लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे भेज देते हैं कि आज डीएन सिंह जी आ रहे हैं, आज पूनम चंद्रा जी आ रही हैं, आज ये लीडर आ रहा है, आज वो लीडर आता है। कॉल करके नहीं बताते हैं। जब आप सिल्वर हो, रूबी हो, चेयरमैन हो, जब आपको सीनियर कॉल करके बताता है तो एक नीचे का बंदा उसे क्या पता। कई लोग तो व्हाट्सएप को देखते भी नहीं है। मेरी भी बात कहो, मैं किसी का ऐसे फालतू मैसेज ही नहीं देखती, मेरा ध्यान ही नहीं जाता आईएमसी के सिवा। हो सकता उस व्यक्ति को भी आईएमसी नहीं समझ में आया होगा, इसीलिए वो उसने भी ध्यान नहीं दिया होगा आपके मैसेज पे। इसीलिए आपका काम बनता है कि कॉल करके लोगों को प्रमोशन करिए इस जीवन दायिनी ज्ञान दायिनी पेज का, राइट। तो प्रमोशन का एक ये भी पार्ट है, ठीक। उसके बाद आता है प्लान भी सीखना बहुत जरूरी है। प्लान जो है आधार है, बेस है इस बिजनेस का। प्लान, बिना प्लान के आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको प्लान सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी के पास जाओगे और उससे बताओगे, है ना, क्योंकि मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपके कंपनी का प्रोफाइल बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन अगर पैसे के बारे में नहीं बताओगे तो हो सकता है 90% लोग आपके साथ जुड़ के काम नहीं करेंगे। फैक्ट यही है ना। क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं ना कि अरे ये तो बहुत पैसे वाला है, इसको पैसे की जरूरत नहीं है। नहीं मेरे भाई, जो जितना पैसे वाला होता है ना, उसका पूरा पैसे का सिस्टम बन चुका होता है कि कहाँ खर्च करना है। वो सारे सिस्टम ऑलरेडी तैयार होते हैं जिसकी जितनी इनकम होती है। तो हर व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम चाहता है, इसलिए मनी इज द बेस्ट मोटिवेटर। प्लान भी सीखिए। कम से कम आपको, अगर आप सुपरस्टार हैं तो सुपरस्टार तक के प्लान आपको आने चाहिए, कंठस्थ होना चाहिए। कहीं भी बता सकते हो आप, लेकिन आप क्या सोचते हो, प्लान सीनियर बताएगा, राइट। रोहित सर बताएंगे, मोहित सर बताएंगे, डीएन सर बताएंगे, है ना, ये प्लान बताएंगे, तो बिजनेस भी उन्हीं का बढ़ेगा, राइट। इसी के लिए प्लान भी सीखना पड़ेगा, है ना। अगर आप रूबी हो तो चेयरमैन तक का सीखिए, चेयरमैन हो तो कम से कम आपको सीपी तक का प्लान आना ही चाहिए। ये कंपलसरी है इस बिजनेस के लिए। ज्यादा से ज्यादा अपने प्लान का प्रमोशन करिए, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग पहली और आखिरी कंपनी आईएमसी नहीं है। बहुत सारी मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां चल रही है, लेकिन हमारी पहली कंपनी है जो 90% का पार्टनरशिप हमको और आपको देती है। ये प्लान के माध्यम से हम लोगों को बता सकते हैं।
तभी लोग आपके साथ जुड़ेंगे इस बिजनेस में। इस बिजनेस का प्लान जो है, प्लान का प्रमोशन करते जाइए करते जाइए करते जाइए, कब आप सीपी बन जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। अब जो प्रमोशन में जो आता है पांचवा चीज, वो था प्रोडक्ट। प्रमोशन में जो पार्ट है हमारा, वो है प्रोडक्ट हमारा, वो भी बहुत जरूरी है ना। क्योंकि प्रोडक्ट अगर लोगों को अच्छा लगेगा तभी वो बार बार परचेज करेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी मिलने जाते हैं, तुलसी लेके पहुंच जाते हैं, पता चला उसको तुलसी नहीं पीना है, तो क्या करेंगे। मैं आपको अपने बारे में बता दूं, हाँ हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, हमारे पास स्कूटी है, कार भी है, लेकिन ज़्यादातर हम लोग स्कूटी से जाते हैं और हमारा इतना बड़ा बैग है, इतना बड़ा, जो आईएमसी का ट्रॉली बैग है उतना ही बड़ा बैग था हमारे पास। अभी हम हरिद्वार से फिर आईएमसी का ट्रॉली बैग खरीद के लाए हैं और उस बैग में 20 से 25 हजार रुपये का सामान आराम से आ जाता है और उसको भरते हैं और स्कूटी पे रखते हैं और दोनों लोग निकल जाते हैं, है ना। प्रोडक्ट का महत्व बताते हैं, आपको बताना पड़ेगा कि हमारी जो ये फिनाइल की जो सीसी है, जब आप लोगों को दिखाएंगे ना 95 रुपये में इतनी छोटी सी डिब्बी, तो लोग क्या सोचेंगे, अरे बाप रे बाप, 60-70 रुपये में तो इतना बड़ा बोतल आता है 1 लीटर का, आपका 95 में इतनी छोटी सी डिब्बी। लेकिन हमें तो पता नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो ये छोटी सी डिब्बी है ना, ये 3 से 4 लीटर फिनाइल जो है बनाती है। क्योंकि हमारा जो छोटा पैकेट है, छोटू पैकेट है ना, ये हमारा फिनाइल का ये कंसंट्रेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो जीवन शक्ति रस है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट पड़े हुए हैं, जिसके जूस को पीने के वजह से लोग एनर्जेटिक हो जाएंगे, उनको ताकत प्रदान होगी, उनका ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, उनको शांति प्रदान होगी, उनको थकावट कम महसूस होगा। कैसे पता चलेगा आपको? इसके लिए प्रोडक्ट की जानकारी लेनी पड़ेगी और लोगों को बताना पड़ेगा प्रोडक्ट के बारे में कि हमारा साबुन आखिर क्यों बाथ सोप है, मार्केट का साबुन महंगा से महंगा साबुन आखिर क्यों टॉयलेट सोप लिखा रहता है। ये अंतर आपको बताना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा ये लोगों को। ये आपका अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना पड़ेगा प्रमोशन अपने प्रोडक्ट का। इसी के लिए हमारा एक YouTube चैनल भी है, पहले से है, अभी नहीं बनाया हमने। पहले मैं उस पर राजनीतिक चीज़ डालती थी, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन आज मैं उस पर IMC, उसका नाम है YouTube चैनल का IMC पूनम चंद्रा। आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, उस पर फिनाइल के बारे में मैंने बनाया है वीडियो, जीवन शक्ति रस के बारे में बनाया है, और बहुत सारे जो हमारे हेल्थ प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, उस पर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाया है। करीब मैं डेली एक वीडियो बना कर उस पर डालती ही हूँ अपना एक प्रोडक्ट का। गुलाब जल का वीडियो बनाया है ताकि लोगों को पता चले कि मार्केट के प्रोडक्ट से कैसे हमारे प्रोडक्ट अच्छे हैं, सस्ते हैं, तब लोग लेंगे आपका प्रोडक्ट, है ना। और प्रमोशन में जो सबसे जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है मीटिंग का। वो चाहे होम मीटिंग हो, चाहे मैन टू मैन मीटिंग हो, लेकिन मीटिंग का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। मीटिंग तो आपको अटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मीटिंग के आप सीख नहीं सकते और बिना सीखे इस बिजनेस को कर नहीं सकते। फैक्ट ही है। इसके लिए आपको सीखना तो पड़ेगा, और सीखने के लिए मीटिंग जो है हमारा बेस्ट पार्ट है सीखने के लिए। लेकिन सच बताऊं, जैसे ही लोगों से कहिए ना, जैसे ही लोगों को बताइए सिर्फ कि इस डेट में मीटिंग है, आप आ जाइएगा, पूरी टीम को बताइएगा, बस उसे लगता है कि उसके सीनियर ने 4 बोतल खून निकाल लिया हो उसके शरीर से। मीटिंग के बारे में सुनते ही, मीटिंग का नाम सुनते ही हम लोगों को ऐसे लगता है जैसे सीनियर ने 4 बोतल खून निकाल लिए हमारे शरीर, ऐसे लगता है।
लेकिन आपका जो सीनियर है उसे मीटिंग के महत्व के बारे में पता है मेरे भाई, इसीलिए बार बार आपको सिखाने के लिए बार बार मीटिंग रखता है। कभी कभी लोग इरिटेट होने लगते हैं, कहते हैं इतना मीटिंग कब अटेंड करेंगे। अच्छा बताइए कि पूरे महीने में या पूरे हफ्ते में 3 से 4 घंटे अगर आप एक मीटिंग में दे देते हो, आप सीख लेते हो, तो पूरे हफ्ते काम करते रहिए। कौन रोक रहा है आपको? कोई रोक रहा क्या? नहीं ना। लेकिन क्या बिना सीखे इस काम को कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उससे भी जो महत्वपूर्ण है वह है सेमिनार या RAS जो कंपनी द्वारा होते हैं, जो बड़े बड़े सीनियर्स द्वारा होते हैं। सेमिनार बहुत जरूरी होता है। सेमिनार इस बिजनेस का आधार है, इस बिजनेस का न्यू है सेमिनार। अच्छा बताइए कि हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं? सीखने के लिए। आपने कभी सुना है कि कोई व्यक्ति आके डिग्री ले आया कि हाँ आई एम इंजीनियर, मैं इंजीनियर बन गया हूँ, मुझे डिग्री मिल गई? नहीं। एक इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 5 से 6 साल लगते हैं। आप कहेंगे कैसे? 1 से 2 साल लगता है जेईई मेंस या एडवांस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में, उसकी पढ़ाई करने में। फिर 4 साल लगते हैं बीटेक करने में, तब जाके इंसान तैयार होता है 10, 20, 50 हजार या 1 लाख रुपए महीने कमाने के लिए। और आप एक डॉक्टर बनने के लिए 6 से 7 साल MBBS बनने के लिए लगते हैं, क्योंकि 2 से 2.5 साल या 2 साल या 1.5 साल लगता है उसको नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने में, और उसके बाद 5 साल उसको MBBS बनने के लिए लगता है। अब बताइए, तो सोचिए कि जब 10, 20, 50 हजार या 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 साल पढ़ना पड़ता है, और आप जिस बिजनेस में डायरेक्ट सेलिंग, उस खूबसूरत से बिजनेस में, उस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं, जहां 1-2 लाख नहीं आप करोड़ों रुपए महीना भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको सीखने से बहुत परहेज है, बहुत परहेज है सीखने से। जैसे ही कॉल आता है रोहित सर का, मोहित सर का या DN सर का कि मीटिंग है, सेमिनार है, RAS है, आना पड़ेगा, तो सेमिनार का नाम सुनते ही लगता है कि सीनियर ने किडनी और लीवर दोनों निकाल लिया इस बार। तो मीटिंग से तो 4 बोतल खून ही निकला था, सेमिनार ने तो पूरा किडनी और लीवर ही निकाल लिया है। अब सोचिए कि बिना सीखे कैसे आप बढ़ सकते हैं आगे। जब क्या हर व्यक्ति एक जैसा है? नहीं, है ना। आपके ही परिवार में पति की अलग सोच है, पत्नी की अलग सोच है, माँ की अलग सोच है, बच्चों की अलग सोच है। जब हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार के हैं, उसकी मानसिकता अलग अलग प्रकार की है, उसकी सोच थिंकिंग अलग अलग है, तो आपको सीखना तो पड़ेगा ना मेरे भाई, कि कैसे लोगों को बताना है। क्या एक ही तरीके से आप हर व्यक्ति को मोटिवेट कर सकते हो? नो वे। आप एक ही तरीके से कभी हर व्यक्ति को मोटिवेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अलग है, हर व्यक्ति का क्वेश्चन अलग रहेगा। आपको उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी, और उस तैयारी के लिए सिर्फ एक ही है समाधान, वो है मीटिंग और सेमिनार। बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, और ये बात आपका सीनियर अच्छे से जानता है। एक माता पिता, अब सोचिए हम लोग मार मार के बच्चों को स्कूल भेजते हैं। जब छोटा रहता बच्चा मना करता है, खैर मेरे बच्चे तो कभी मार नहीं खाए, वो तो बेचारे बहुत परेशान रहते थे स्कूल जाने के लिए, लेकिन अक्सर मैंने देखा छोटे छोटे बच्चों को मार मार के मम्मी पापा स्कूल भेज दें, घसीट के कहो स्कूल ले जाएं, और आपका सीनियर आपको प्यार से कहता है। जैसे आप सोचते हो ना कि आपका बच्चे को सफलता के लिए पढ़ाई करना जरूरी है, तो IMC में भी, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में भी, इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉरपोरेशन में CP बनने के लिए, चेयरमैन बनने के लिए, एम्बेसडर बनने के लिए सीखना बहुत जरूरी है। सीखना तो पड़ेगा, सीखना तो पड़ेगा। और इसी सीखने की कड़ी में आपके सीनियर्स चाहते हैं कि आप सफल हो,
आपके सीनियर्स ये चाहते हैं कि कभी आप ये ना कहो कि आप भी एक दिन आईएमसी से जुड़े थे, ये ना कहो। हम देखते हैं कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ भी लोग जुड़ तो जाते हैं, मीटिंग में नहीं आना चाहते हैं। वो कहते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हमें तो सब पता है। मेरे भाई, अगर सब पता है तो क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए किसने रोका है? बन जाओ ना क्राउन प्रेसिडेंट, कौन मना कर रहा है? ये तो वो सेक्टर भी नहीं है जहाँ पे घूस देके या बोरी भर के पैसा दे दोगे और लेबल मिल जाएगा। यहाँ पे तो लेबल मेहनत से ही मिलेगा मेरे भाई, और उसके लिए सीखना तो पड़ेगा। आपका सीनियर चाहता है। जब लोग हमें ये कहते हैं हरिद्वार में कि मैडम आप जो बात करती हैं बहुत ही समझा समझा के बताती हैं, आपका मुझे तरीका बहुत पता है, तो आपको क्या लग रहा है मैंने बचपन से ये सीखा था? नहीं, हमने भी मीटिंग सेमिनार में सीखा, हमने भी गुरुजी से बात करके सीखा, हमने भी गुरुजी से समझ के सीखा, हमने भी रोहित सर को सुन के सीखा, हमने भी मोहित सर को सुन के सीखा, हमने भी हमारे ज़बरदस्त ग्रेट अपलाइन अजय सर से समझ के सीखा। हमने भी सीखा। ये मेरी मेहनत, मेरी सफलता नहीं है, ये हमारे सीनियर की देन है कि आज पूनम चंद्रा चेयरमैन बन के आप सबके सामने आके और अपने विचार को रख रही है। ये मेरे सीनियर का महत्व है, मेरा नहीं। इसलिए सीखना तो पड़ेगा, सीखना बहुत ज़रूरी है। बेस्ट पार्ट है इस बिजनेस के लिए सीखना। आप सोचिए, जहाँ लाखों रुपए 10, 20, 50 हज़ार के लिए लोग 4-4, 5-5 साल पैसे भी खर्च करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तब जाके इंजीनियर या डॉक्टर बन पाते हैं। करोड़ रुपए खर्च करके तब जाके कमाने की अथॉरिटी आती है। और आपका तो ना एजुकेशन पूछा जाता है, ना उम्र पूछी जाती है, ना क्वालिफिकेशन पूछा जाता है, ना किस जाति के हो, किस धर्म के हो, है ना, कुछ भी नहीं पूछा जाता है। ये भी नहीं पूछा जाता है कि आपको नॉलेज कितना है, ये भी नहीं पूछा जाता है कि आप बोल पाते हो कि नहीं। आपका आईडी लगा दिया जाता है आईएमसी में फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको एक ज़बरदस्त बिजनेसमैन बनने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, कुछ भी बिना प्रूफ किए अपने बारे में। इसीलिए आपसे ये निवेदन है कि सीखना बेस्ट पार्ट है इस बिजनेस में। आप बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी इतना ही ज़रूरी है। और कल का जो दिन है हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल का दिन हमारे गुरु जी का है। बुधवार है कल, और कल हम सब के गुरु इस पेज पे आएंगे और आप सबको सिखाएंगे। तो मेरा आप सब से आग्रह है कि आज जो मैंने टॉपिक दिया है, प्रमोशन, कंपनी का प्रमोशन करिए, अपलाइन का प्रमोशन करिए, पेज का प्रमोशन करिए, प्लान का प्रमोशन करिए, प्रोडक्ट का प्रमोशन करिए, मीटिंग का प्रमोशन करिए, सेमिनार का प्रमोशन करिए, प्रमोशन करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। एक दिन आप वो बन जाओगे कि लोग आपका भी प्रमोशन करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे, उस लेवल तक पहुंच जाओगे आप। बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है आपका इस बिज़नेस में सफल होना, क्योंकि बहुत सारे लोग आस लगा के बैठे हैं, आपकी पत्नी, आपका बच्चा, आपके माता पिता, कि इस बार तो बेटा या बेटी या बहू सफल हो के दिखा दो। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं आपको सफल होते देखने के लिए। हमारे गुरुदेव जी बैठे हुए हैं, तो कल आज से ही लग जाइए, क्योंकि कल बुधवार है, गुरु जी का दिन है, और कल हमारे गुरु जी हम सबके सामने आएंगे और अपने ज़बरदस्त विचारों को रख के हम सबको अनुग्रहित करेंगे। इसीलिए एक बार लास्ट सॉन्ग फिर से हमारे गुरु जी के लिए कि करते हो आप गुरुजी और मेरा नाम हो रहा है
सब हमारे गुरुजी करते हैं, नाम हम सब का होता है। तो आप भी गुरुजी को अपने आप को समर्पित कर दीजिए, अपने आप को सौंप दीजिए। कब सीपी बन जाओगे मेरे भाई, कब चेयरमैन बन जाओगे पता भी नहीं चलेगा। बस इतना ही निवेदन है कि आज से गुरुजी का प्रचार शुरू कर दीजिए, प्रमोशन शुरू कर दीजिए। कल का दिन सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी के नाम आज से लेके कल 1 बजे तक सिर्फ और सिर्फ एक काम, हमारे गुरुजी का प्रमोशन। अच्छा, उम्मीद है कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। नहीं लगा होगा तभी बुरा नहीं मानिएगा, जो भी कहा आपको अपना समझ के कहा। गुडांसी।